हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी को इस वीडियो में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा। आज की वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आपको दी जाएगी। ये वीडियो को आप एक आई ओपनर या एक मोटिवेशन वीडियो समझ लीजिएगा। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी चर्चा चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। हम सब शॉपिंग करते हैं और आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का भी बहुत ट्रेंड चल गया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये बहुत मित्रा, मीशो, दुनिया भर की बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और हम शॉप्स पर जाकर भी, मार्केट में जाकर भी ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है भाई, शॉपिंग तो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए और सेवाएं चाहिए, है ना। तो वो ऑनलाइन भी मिल रही हैं और ऑफलाइन भी मिल रही हैं। तो फिर झगड़ा किस बात का है? जहाँ जिसको अच्छा लग रहा है वो ले वहाँ से। परंतु एक बहस चलती है कि सभी ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, लोकल दुकानदारों का बिजनेस खराब हो रहा है, इससे रोजगार बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। देखिए, नो डाउट ये परसेप्शन ठीक भी है, क्योंकि बाजार इतना असीमित नहीं है, बाजार सीमित ही है। जो ग्राहक मार्केट से जाकर लेना पसंद करते हैं, अगर वो ही ग्राहक ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो नेचुरली जो मार्केट है, ऑफलाइन मार्केट है, शॉप्स हैं, वहाँ पे कस्टमर का जाना कम होगा ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब चाहते हैं कि रोजगार बढ़े, सबको रोजगार मिले, बाजारों में रौनक हो, और बाजार जाना अच्छा भी रहता है, मन भी लगता है, सेहत के लिए भी ठीक रहता है। घर में बैठे बैठे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ना बाजार में गए, ना कुछ हलचल हुई, बस सामान आ गया, ले लिया, यूज़ कर लिया। बाजार में जाने के बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा सोशलाइजेशन। हम बाजार में जाते हैं, शॉपकीपर से मिलते हैं, और जिन शॉपकीपर से हम अक्सर मिलते रहते हैं, बार बार उन पर जाते हैं, उनसे तो हमारी घनिष्ठता भी बढ़ती है और कई बार पारिवारिक रिलेशन भी बनते हैं। और अपने घर के प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में एक दूसरे के यहाँ हम आना जाना भी रखते हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और रोजगार भी देते हैं बड़े शॉपकीपर। और जो प्रतिष्ठित दुकानें हैं वो सामान भी ठीक देती हैं, अच्छा देती हैं, और कई बार ऑनलाइन से सस्ता भी मिल जाता है। फिर झगड़ा क्या है? क्यों लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं ज़्यादा? भाई, आज हम कुछ कारणों का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्यों लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। उनमें सबसे मुख्य कारण जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि आजकल लोग बिजी बहुत हैं, सर्विस करते हैं, टाइम नहीं मिलता। ऑनलाइन बैठ के ऑर्डर किया, घर पे चीज़ आ गई, यूज़ कर ली। दूसरी बात, वैरायटी एट वन प्लेस। यानी कि अगर हम कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो वो हमें बाजार में जाके दर दर भटकना पड़ता है, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान। वो केवल वही चीज़ दे पाएंगे जो जिसकी वैरायटी उनके पास है। हो सकता है हम सेटिस्फाइड ना हो, दुकानदार की इच्छा ये रहेगी, अरे इसमें से क्या ले लो, इसमें क्या कमी है, ये तो चलता है, तो देखो हमने भी इस्तेमाल करा, बहुत बढ़िया है। ऐसी ऐसी बातें करके वो आपको मनाने की कोशिश करते हैं, और कस्टमर शर्मा शर्मी वहाँ से निकल जाता है कि भाई ये चीज़ हमारे मतलब की नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में खोला आपने, सपोज आपने
कोई कैमरा लेना है, 36 तरह के कैमरे विद रेट्स आपके पास आ जाएंगे, जो ऑफर्स हैं साथ में आ जाएंगी। कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े इजी माइंड से आप उसको खरीद लेंगे। गारंटी वारंटी तो रहती है, प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी रहती है। सबसे बड़ा फायदा ऑनलाइन में क्या नज़र आता है मुझे, कि उनकी जो रिटर्न कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं। अब जितने भी मेरे लोकल मार्केट शॉप्स वाले हैं, वो इस बात को ध्यान से सुने, बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है बात को सुनने में, कि रिटर्न पॉलिसी इतनी बढ़िया है। एक दिन रखी, 2 दिन रखी, 7 डेज का टाइम मिला, 15 दिन का टाइम मिला, लिफाफा खुला है, लिफाफा बंद है, पैकेट खुला है, पैकेट बंद है, नो मैटर। आपने ऑनलाइन रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली, 1-2 दिन में उनका जो डिलीवरी मैन वो लेने आ गया, प्रोडक्ट चली गई, और कुछ दिन में आपके पास पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। यही काम अगर हम शॉपकीपर के पास करें, उनकी कई कंडीशन होती हैं। तो कहते हैं जी सबसे पहले तो आपने 12 बजे से रिटर्न कर से पहले, सुबह 12 बजे से पहले रिटर्न करने आना ही नहीं है। पहली बात तो, एक बार चीज़ ले जाओ, वापसी होगी नहीं। और अगर इसमें कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसमें वापसी करनी है, तो 12 बजे के बाद आप आइए, क्योंकि सुबह हमारा बोनी बट्टे का टाइम होता है, ऐसा कहते हैं उसको। सुबह की जो सेल होती है, उसको शुभ बनाए रखने के लिए उनका मानना है कि सुबह रिटर्न से चालू ना किया जाए। अच्छी बात है, कोई बात नहीं इस बात में अगर कहते भी हैं तो। उसके बाद प्रोडक्ट में खुलने के बाद इतने सारे वो डिफेक्ट निकाल देंगे, आपने घर में ऐसा करा होगा, आपने ऐसा करा होगा, अब तो ये रिटर्न नहीं होगी, अब तो ये नहीं, अब तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बहाने। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि जिस वक्त हम प्रोडक्ट लेने गए, कोई बात नहीं, जब मर्जी वापस कर दीजिए, हम बैठे हैं ना आपकी शिकायतों के लिए। लेकिन जब एक्चुअल में हम प्रोडक्ट वापस करने गए, तो नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता, ये इसमें तो इतने पैसे कटेंगे, ये सामान खराब हो गया है, ये हो गया, आपने इतने बजे तक आना था, उतने बजे तक आना था, ये तो बहाने करके आप रिटर्न करने से मना करते हैं। इससे क्या हुआ, आपकी कस्टमर गुडविल खराब हो गई। कस्टमर सोचता है कि इस चीज से कैसे बचा जाए। और इसके साथ साथ क्या है, बार्गेनिंग। 100 की चीज 200 में, 150 में, 300 में, वही चीज किसी दूसरी दुकान पर जाएंगे, अलग रेट होगा। अलग अलग रेट तो खैर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए, जैसा इसको हम एक इशू नहीं मानते। लेकिन ये जो सर्विसेज हैं, जो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में फ़र्क है इनका, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, आजकल का जो पढ़ा लिखा कस्टमर है, उसके पास टाइम भी नहीं है। दूसरी बात, वो बार्गेनिंग नहीं करना चाहता। फिक्स रेट, प्रोडक्ट सामने है, लीजिए, और हमारी रिटर्न की कंडीशंस ये हैं, जब मर्जी आइए ना आइए, ये सब क्लियर होना चाहिए। इस चीज़ की कमी नज़र आ रही है, और इसीलिए ऑनलाइन मार्केट का बाजार बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब देखिए, अब बहुत छोटे से हम एक ब्लिंकिट का उदाहरण लेते हैं। एक ग्रोसरी सप्लाई करने वाली कंपनी है, जो घर घर में अपने डिलीवरी मैन के थ्रू ग्रोसरी सप्लाई करती है। घर का सामान, खाने पीने का और चीज़ें जो भी हैं, उसको सप्लाई करने का काम करती है। लेकिन ये, इससे पहले हम लोकल दुकानदारों से, अगर जिनसे हमारा हर रोज का भी संबंध है, तो हम उनको एक लिस्ट भेज देते थे, सामान तो आ जाता था, नो डाउट। और वो ग्रोसरी के सामान में अगर कोई गलत सामान चला गया, वापसी भी हो जाती है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। अगर आपका परमानेंट दुकान है, आप परमानेंट ग्राहक हैं, आपकी गुडविल बनी हुई है आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्या दिक्कत थी, सामान
आपने लिस्ट दी, शाम तक, रात तक या नेक्स्ट डे तक आपके पास सामान पहुंच गया। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया था। लेकिन समटाइम्स हमने फील किया है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गया ना, इसमें लोग प्री प्लानिंग तो करते नहीं है। जब चीज़ की ज़रूरत पड़ी तभी अपना उसको चाहिए और मंगा लेने की कोशिश करेंगे, किसी को भेज के या दुकानदार को फ़ोन करके। दुकानदारों के पास इतना स्टाफ नहीं होता, उनके पास एक या दो या जैसे भी बड़े जो छोटे दुकानदार की बात है वर्कर होते हैं, सप्लाई के लिए उनके पास तुरंत के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं होता। अब ब्लिंकिट जैसी कंपनी आने के बाद नो डाउट थोड़ा सा कॉस्टली तो मुझे लगता है कि ब्लिंकिट से पड़ता ही है, पर आप ये देखिए सप्लाई की कितनी एक्यूरेट टाइमिंग है। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके घर में सामान पहुंच जाएगा, और वो भी आप उसको ऑनलाइन ट्रैक करते रहिए, कहाँ है, कैसे आया, कितनी देर में पहुंच रहा है, 1 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है, ट्रैक करते रहिए। और हमने तो ऐसा भी कई बार देखा है कि अगर कोई सामान गलत आ गया या हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी और हमने गलती से मंगा लिया उसको, तो उसमें अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री रीज़न है तो वापसी भी हो जाता है, पैसे भी वापस मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन में ये सब फैसिलिटीज़ हैं। और अगर हमारे शॉपकीपर्स को, हमारे दुकानदारों को इस चीज़ से पार पाना है, यानी कि इससे अपने आप को ऊपर जाना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इस पे बहुत ध्यान देना होगा। रेट्स रेट्स फिक्स हों, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अनचैलेंजेबल हो, रिटर्न पॉलिसी बहुत बढ़िया हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस इन 3 बातों में बहुत आपकी कस्टमर डीलिंग में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। फिर कोई ऑनलाइन नहीं मंगाएगा, फिर चाहे देर से आए, जैसे मर्ज़ी आए, वो आपके वादे पे, आपके प्यार पे, आपके व्यवहार पे खींचे चले आएँगे कस्टमर। प्रोडक्ट क्वालिटी, रिटर्न पॉलिसी, फिक्स रेट, और इसके साथ-साथ बहुत बड़ी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, वो ये है व्यवहार। कई बार हम देखते हैं जो दुकानदार नए-नए हैं, नई-नई शॉप खोली है, वो तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आइए जी, क्या लेना है बताइए, और बोलिए, और सेवा बताइए। दुनिया भर की बातें आपसे शेयर करेंगे, करेंगे। लेकिन जिनका काम चल गया, हाँ जी, हाँ जी, बताओ, जल्दी बताओ क्या लेना है? ला भई ला, फटाफट लाओ। मतलब एक इस तरह का व्यवहार जो बिल्कुल किसी इंसान को पसंद नहीं आया। जब फेस टू फेस डीलिंग बीच में आ जाए ना, तो उसमें व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो इतना मानता हूँ, अगर मुझे, जैसा मैंने देखा है, सबसे मिलते-जुलते हैं, मार्केट में रहते हैं, व्यवहार के बेस पे आदमी महँगा सामान भी ले आता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी चाहे शॉप दूर है, चाहे गलियों में जाके है, आपके पास पहुँचेगा कस्टमर कि उनकी डीलिंग बहुत बढ़िया है। देखिए, व्यवहार के साथ-साथ जो 3 पॉइंट है वो तो बने ही रहने चाहिए, उसमें तो मैं कोई समझौता चाहता ही नहीं हूँ। व्यवहार को बहुत बढ़िया रखिए, मुस्कुरा कर रखिए, झींकिए मत, है ना? और मिस सेलिंग, यानी कि गलत सेलिंग मत करिए। जिस प्रोडक्ट का आपको विश्वास है और कस्टमर आप पे विश्वास कर रहा है, मान लिया आप चावल ही लेने गए हैं, उसने कहा कि हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, आप हमें बढ़िया से बढ़िया बासमती राइस राइस दे दीजिए। तो यहाँ ग्राहक की ड्यूटी खत्म, दुकानदार की चालू हो जाती है कि उसको मैं वो क्वालिटी दूँ, रेट बताए, ठीक है, ₹120 वाला है, ₹100 वाला है, ₹90 वाला है, तो बताइए उसको। तो वो उसकी मर्ज़ी है, फिर उसमें से वो क्या सिलेक्ट करेगा, फिर वो आपको कंप्लेंट नहीं कर सकता। तो ये बातें
ही हमें मार्केट में बनाए रख सकती हैं। टाइमली डिलीवरी, रेट्स, रिटर्न पॉलिसी, प्रोडक्ट क्वालिटी और आपका अच्छा व्यवहार। दोस्तों, चेंज का ज़माना है, चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही हैं, आपको भी बदलना होगा। रही रोज़गार की बात, तो यकीन मानिए ऑनलाइन वाले भी बहुत रोज़गार दे रहे हैं, प्राइवेट दुकानदार से ज़्यादा रोज़गार दे रहे हैं। उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से बहुत सारे लोगों को चाहे छोटी-छोटी नौकरियाँ मिली हुई हैं, लेकिन मिली हुई हैं। तो ये वाली बात हम नहीं कह सकते रोज़गार खत्म हो गया, ये हो गया। एक दुकान बंद हो गई, उसमें मान लिया मालिक के अलावा 3 नौकर थे तो 4, स्टोर पे तो 50 नौकर हैं, मालिक तो जो भी है सो है। तो सो अभी ये ब्लिंकिट खुला है, छोटे-छोटे शहरों में 5-500 डिलीवरी मैन लगे हुए हैं, राइडर जिन्हें बोलते हैं। तो उनको तो रोज़गार मिला हुआ, मैं जब डिलीवरी करने कोई आता है, तो मैं पूछ लेता हूँ, भैया कितना कमा लेते हो? कोई तो कहता है मैं 500-700 रुपये रोज़ कमा लेता हूँ, कोई कहता है 1000-1200 रुपये भी नहीं छोड़ता मैं तो, जितना टाइम हम दे पाते हैं उसके हिसाब से हम अच्छा कमा लेते हैं। कमा रहे हैं ना सभी, रोज़गार क्रिएट हुआ ना, लेकिन निकला कहाँ से? आप में से ही। वो रोज़गार हमने जो अपनी असुविधा को सुविधा में बदलने के लिए हम जो मार्केट से शिफ्ट हुए ऑनलाइन पर, उसमें से वो रोज़गार निकला। बस सोचने की बात है, विचार करिए, है ना? और ये भाई ऐसे ही चलता रहेगा, मार्केट कभी बंद नहीं हो सकती और ऑनलाइन कभी बंद नहीं हो सकती। हमें इसमें अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना के रखना पड़ेगा। ठीक है जी? वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद।